आज हम बनाने जा रहे हैं आगरे के पेठे। अपने बाज़ार के पेठे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन अपने हाथ से घर के बने हुए पेठे आज आप बना के देखिए, कोई बहुत अच्छे लगेंगे। और इसमें कुछ नहीं, सिर्फ दो चीज़ चाहिए, शक्कर और कद्दू। और तीसरी चीज़ चाहिए इसमें एसेंस, जो कि पूरी तरह ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप लीजिए। इसके लिए हमने क्या किया, पहले एक बड़ा कद्दू लिया और उसको छील कर उसके बीज निकाल कर और उसके ऐसे ऐसे हमने टुकड़े कर लिए, जो आप देख रहे हैं। ऐसे हमने टुकड़े कर लिए और फिर इन टुकड़ों को हमने इस तरह फोक लिया और उससे इसमें इस तरह छेद कर ली। पूरी तरह सब तरफ इसमें छेद कर लीजिए, ताकि इसमें रस पूरी तरह जा सके। मैं एक और करके आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इस तरह इसकी हर साइड पे इस तरह हम छेद करेंगे। ये इसी तरह हम सारे पूरे कद्दू के ऐसे टुकड़े करके उनके छेद कर लेंगे। ले लेती हूँ, क्यों नहीं। इस तरह हमने पूरी कद्दू के टुकड़ों पे हमने छेद करके रख लिया है। अब हमने एक बड़े पतीले में हमने पानी लिया है और उसमें हमने 1 चम्मच चूना डाला है। कौन, सिर्फ पान वाला चूना जो हम खाने में काम लिया जाता है, वो चूना हमने 1 चम्मच चूना उसमें डाला और उसमें हमने ये सारे टुकड़े डाल के हमने 1 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। ये बस, अब इस चूने के पानी में हमने ये डाल दिए हैं चूना, सिर्फ 1 चम्मच, क्योंकि मैंने ये पानी पहले से तैयार कर लिया। मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसा डाला है। इस तरह हमने 1 चम्मच चूना इस पानी में मिलाया है और इसमें हिला के हमने ये डाल दिया है। पानी को इन टुकड़ों को डाल के हमें 1 घंटे के लिए ढककर रख देना है। 1 घंटे बाद हम इसे आगे करेंगे। 1 घंटे बाद, 1 घंटा ऐसे हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे। अब हमने 2 बर्तन में पानी लिया है और इन टुकड़ों को हम ये पानी में, पहले एक पानी में डालेंगे, उसमें अच्छी तरह से हिलाया और फिर दूसरे पानी में डाला, दोबारा धोया और अब इसे उसी खाली पतीले में डाल देंगे। फिर मैं आपको फिर देखिए, इनको कुछ टुकड़े लिए, पानी में डाले, धोए और दूसरे में पानी में डाले, धोए और फिर उसे निकाल कर हमने इसमें डाल दिया। इस तरह हम सारे टुकड़ों को धो लेंगे। अब हम पतीले में 2 लीटर करीब पानी डालेंगे और उसे गैस पर और गैस चालू करेंगे और इसे गैस पर चढ़ा देंगे और इसे हम थाली से ढक देंगे। पानी में उबाल आने पर हम ये सारे टुकड़े उसमें डाल देंगे और इसे ढककर 15 मिनट तक इसे उबलने देंगे और बीच में एक आध बार इसको हिलाते भी रहना है, ताकि ये कहीं नीचे ना लगे और पलट के ऊपर नीचे सारे अच्छी तरह सीख जाए। हमें ये ध्यान रखना है कि ये टुकड़े न ज़्यादा पके ना ही कच्चे रहें, थोड़ी इसमें बाइट रहनी चाहिए। ये करीब 15 मिनट में हो जाएंगे। बस इतनी ही देर हमें इसे पकाना है। ये हमने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और अब हम इसे गैस से नीचे उतार लेते हैं और इसे खोलकर अब हम इस जाली वाले, अब हम एक दूसरे बर्तन में इस जाली से इन सारे टुकड़ों को निकाल लेते हैं। इस तरह हम सब टुकड़ों को इसमें निकाल लेंगे। अब हम एक लोहे की या हम कोई भी भारी तले की कढ़ाई लेंगे और उसमें कुछ ये इसके टुकड़े डालें, उसके ऊपर
थोड़ी शक्कर डालें, थोड़े टुकड़े, थोड़ी शक्कर, वापस थोड़े से इसके पेठे के टुकड़े, फिर उस पर शक्कर, फिर कद्दू। इस तरह हम इसको कद्दू और शक्कर की हम लेयर बनाते जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने शक्कर ली लेकिन इसमें पानी क्यों नहीं डाला, क्योंकि हम जब पेठों के आपने पता होगा कि हमने शुरू में पेठों में छेद किए थे, उन छेदों में जो पानी है वो पानी हमारी इस शक्कर को चाशनी बनाएगा। और हमने इस वक्त एक बड़े कद्दू में करीब 1 किलो शक्कर ली है और इस तरह हमने उसको लेयर में डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे ताकि इसकी गर्मी से ये शक्कर थोड़ी नरम हो जाए, पिघल जाए। करीब 15 मिनट बाद हम इसे उठाएंगे और इसे गैस पर रखेंगे। और इसकी चाशनी बनने देंगे। और हाँ, इसकी चाशनी के लिए हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। याद रखिए, हमें इस पर बिल्कुल पानी नहीं डालना है। ये अपने आप से पानी छोड़ेगा और इसकी चाशनी बनेगी। और इसको हमें ये शक्कर थोड़ी देर तक, करीब 5 मिनट से लेकर 7 मिनट तक हमें इसे तेज़ आंच पे रखना है। बाद में लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है और इसकी चाशनी को होने देना है। बिना बिल्कुल एक बूंद पानी मैंने ऊपर से नहीं डाला है और ये हमारी शक्कर पिघल चुकी है और ये चाशनी बन रही है। अब इसे हम 2 मिनट और इसी तरह होने देंगे और उसके बाद इसे धीमी आंच पे करीब 15 मिनट इसे पकने देंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे इसे 15 मिनट होने देंगे और उसके बाद हम इसे देखेंगे कि इसकी चाशनी किस स्थिति में पहुंची। अभी तो हमें इसे करीब 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देना है और धीमी धीमी आंच पे होने देना है। अब हमें इसे करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और अभी मैं देखती हूँ कि चाशनी कितनी गाढ़ी हुई है। नहीं, अभी चाशनी थोड़ी सी पतली है। अभी इसे हमने करीब 7 मिनट, 5 से 7 मिनट इसे और पकाना होगा। बस इसी तरह हम इसे तेज़ आंच पे अब हम इसे उबालते रहेंगे और ये चाशनी जब 1 तार 1.5 तार की हो जाए, 1 तार से लेकर 1.5 तार तक, तो इसे बंद कर देंगे। गाढ़ी हो चुकी है, देखिए ये तार बन रहा है। ये तार 2 से 2.5 तार तक चाशनी आ गई है। अब बस अब इस समय हमें गैस को बंद कर देना है और इसे इसी कढ़ाई में ठंडे होने देना है। ठंडा होने पर इसे हम इन पीसेस को किसी बर्तन में निकालकर थोड़ा सा सूखने के लिए रख देंगे ताकि हाथ पे चिपचिपे ना लगे। तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। चाशनी गाढ़ी होने के पश्चात हमने इन सारे पेठों को किनारों पे कर दिया ताकि इसकी चाशनी बह के बीच में आ जाए और ये साइड में रह के थोड़े थोड़े सूख जाएं। अब ये ठंडे भी हो चुके हैं। देखिए, मैंने हाथ लगा के दिखा रही हूँ और अब इसे हम निकाल रहे हैं। ये हमें बर्तन में आसानी से अब ये निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार हम ये निकाल रहे हैं। ये देखिए, इस प्रकार ये सारे पेठे तैयार हो गए हैं।
ये देखिए कितने अच्छे, कितने सुंदर। अब चाहें तो इसमें गुलाब जल भी डाल सकते हैं, वो ऐच्छिक है, आप चाहें तो अवश्य डालें, और ना तो वैसे भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये पेठे, सबसे बड़ी बात, ये मिठाई तो है ही, लेकिन ये आपकी पेट के लिए भी बहुत लाभदायक है, अपने हमारे हाजमे के लिए और एसिडिटी के लिए। जिनको एसिडिटी है, पेट में जलन होती है, उनको भोजन के बाद अगर ये 1 या 2 पेठे अगर भोजन के बाद नियमित रूप से लेंगे तो निश्चित रूप से उनको आराम पड़ेगा। इस तरह मिठाई की मिठाई और औषधि की औषधि, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।